सो हम क्या कर रहे थे? वी वर डूइंग इक्वेशंस 15.3। यहां तक हमने ये वाला जो सब टॉपिक है अलजेब्रा के अंदर, जो ये टॉपिक है इक्वेशंस, ये हमने किया 15.31, 32, 33, 34, 35 और 36। मैंने कहा था आप लोगों को आप खुद ट्राई करना। किया था आपने ट्राई? Now let us do quickly these two steps equation। यानी कि इस इक्वेशन में जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे को 2 स्टेप्स करने पड़ते हैं। ओके, अभी देखते हैं कैसे 2 स्टेप्स होंगे। लेट अस डू 15.35। couple of exercises, maybe you have done it. Those who have practiced it can do it again or we will solve it। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। हमने लिखा है सॉल्व फॉर t। दैट मीन्स यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वेरिएबल t। और आपके पास इक्वेशन कौन सी है? दिस इज द गिवन इक्वेशन, 2 मल्टीप्लाइड बाई t प्लस 1 इज इक्वल टू 10। अब इसमें 2 स्टेप्स क्या है? जहां पे वेरिएबल है, लेफ्ट साइड में हमारा वेरिएबल है, देयर आर 2 मैथ ऑपरेशंस एंड वी हैव टू अनडू देम। क्या करना है हमको? अनडू, यानी कि जो ऑपरेशंस ऑलरेडी वेरिएबल के साथ हो रहे हैं उनको हमें कैंसिल करना है या रिवर्स करना है या अनडू करना है। अब कौन कौन से ऑपरेशन हो रहे हैं, कौन बताएगा? विच ऑल ऑपरेशंस आर बीइंग डन ऑन द वेरिएबल साइड? शाबाश, कौन बताएगा? सर एडिशन ब्रैकेट, एडिशन एंड ब्रैकेट, yes, so one operation, yeah, so one is multiplication। multiplication कहाँ पे हो रहा है? 2 is getting multiplied by this bracket। so here you have multiplication and here you have bracket। जो ब्रैकेट के अंदर ऑपरेशन है, जैसे ये एडिशन है, उसको अभी हम देखेंगे नहीं जब तक till we remove the bracket we will not consider those operations। we will only consider bracket as an operation। so there are 2 operations, multiplication and bracket। now both these operations we have to undo। so undo कैसे करेंगे? जो ऑपरेशन हो रहा है उसका इन्वर्स करेंगे, अनडू हो जाएगा। और पहले किसको अनडू करेंगे? बॉड मास का रिवर्स करना है, हमें उल्टा करना है। यानी कि बॉड मास कब करते हैं हम? व्हेन वी डू द ऑपरेशन एंड व्हेन वी अनडू ऑपरेशन हम इसका उल्टा चलते हैं। यानी कि पहले एस को करते हैं, SAMDOB, इस ऐसे चलेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सब्ट्रैक्शन को करेंगे। सब्ट्रैक्शन नहीं है, एडिशन भी नहीं है, मल्टीप्लिकेशन है। सो ये जो मल्टीप्लिकेशन है इसको पहले अनडू करेंगे। हाउ विल यू अनडू? शाबाश, कौन बताएगा? सो लेफ्ट से हम मल्टीप्लिकेशन राइट को ले आएंगे। मल्टीप्लिकेशन, हाँ, तो वो क्या हो जाएगा? then it will be dividation। हाँ, so t plus 1, this whole bracket will remain on the left side and multiplied by 2 goes on the 10 upon 2। it becomes division। so we are dividing 10 by 2। okay, this is first t plus step। 1 bracket is equal to 5। so this is 5। now in order to remove the bracket को कैसे रिमूव करते हैं? हम देखते हैं ब्रैकेट पे क्या मल्टीप्लाई हो रहा है। मल्टीप्लिकेशन क्या हो रहा है? प्लस 1 when there is nothing written।
जब ब्रैकेट के बाहर कुछ भी नहीं लिखा है तो हम ब्रैकेट को आराम से रिमूव कर सकते हैं. Now I have removed the bracket. Now I can see there is addition. अब नेक्स्ट, अब हमारे पास क्या इक्वेशन मिला? t + 1 = 5. तो t किसके बराबर होगा? अब ये एडिशन राइट को ट्रांसपोज हो जाएगा और यहाँ पे ये सब्ट्रैक्शन हो जाएगा. सो 5 - 1 which is equal to, Good evening, sir. good evening, which is equal to 4. Therefore t will be equal to 4. So we will write here t is equal to 4 and then check. Now all of you try to solve this equation. J divided by -2 plus 7 is equal to -12. So what will you do? First you will see variable is कौन सी side पे? Variable is on the left hand side. लेफ्ट हैंड साइड. So और लेफ्ट हैंड साइड में क्या क्या ऑपरेशन हो रहे हैं? कौन से ऑपरेशन हो रहे हैं लेफ्ट साइड में? Who will tell me? सर माइन -12. नहीं, -12 तो राइट, -12 तो राइट हैंड साइड नहीं, में. लेफ्ट साइड जे ब्रैक J/2 negative. नहीं, ऑपरेशन, मैथ ऑपरेशंस बताओ. J/2 का क्या मीनिंग हुआ? एडिशन. Divide. J divided by हाँ, negative. सो एक तो आपको डिवीजन हो रहा है और दूसरा ऑपरेशन Multiply. मल्टीप्लाई का है. दूसरा ऑपरेशन एडिशन हो रहा है ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. जब हम लेफ्ट साइड को देखेंगे देयर आर 2 ऑपरेशंस. सो वी विल अनडू. हम क्या करेंगे अब? वी विल अनडू डिवीजन एंड एडिशन. जो 2 ऑपरेशंस लेफ्ट साइड में हो रहे हैं, दीज 2, वी हैव टू अनडू देम. अब पहले डिवीजन को अनडू करेंगे या एडिशन को करेंगे? सो यू शुड राइट BODMAS. बट नाउ यू आर अनडू. अब जब व्हेन यू हैव टू अनडू, यानी कि हमें ऑपरेशंस को कैंसिल करना है, तो हम उल्टी डायरेक्शन में चलेंगे. सो फर्स्ट किसको करेंगे हम अनडू? एडिशन को या डिवीजन को? सर एडिशन. हाँ, क्योंकि जब हम राइट से लेफ्ट जाएंगे एडिशन पहले आता है फिर डिवीजन आता है. सो फर्स्ट हम एडिशन को अनडू करेंगे. सो ये जो प्लस साइन +7 है, इसको हम इस साइड ट्रांसपोज करेंगे ऑन द राइट हैंड साइड. लेफ्ट साइड में क्या बच जाएगा? J divided by -2 is equal to -12, and this +7, when we transpose on the right side, it becomes -7. So right hand side कितना होगा? बताओ. अंजलि, you tell. चलो नीलेश बताएगा. नीलेश, -12 और -7 कितना होता है? सर +19. दो. राजवीर, आप बताओ. सर -19. यस, -19. पॉजिटिव कैसे हो जाएगा? नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव कब हो जाते हैं? when you are multiplying or dividing. when you are adding or subtracting, तब sign, तब आपने, then you have to consider only the direction. If they are on the same direction, this is negative,
This is also negative. If direction is same, the numbers, number मतलब numeric value जो है, it gets added. क्योंकि direction is same. So 12 and 7 is 19. और दोनों negative है, you will get negative 19. Okay. So what do you get? Now you will have j divided by negative 2 is equal to negative 19. अब बताओ next क्या step होना चाहिए? Next step is sir, we undo negative 2. हाँ? Negative 2 को क्या करेंगे? Sir, undo. अंडर मतलब अंडू. हाँ, अंडू कैसे करेंगे? शाबाश. सो हमारा इक्वेशन क्या बना? j डिवाइडेड बाय negative 2 इज इक्वल टू negative 19. अब इस ऑपरेशन को मैंने अंडू करना है. सो j किसके बराबर होगा? negative 19. तो पहले वैसे का वैसे लिखा मैंने. Now negative 2 is division. This operation is division. When I transpose this on the right side, it becomes multiplication. Multiplication by negative 2. Sign change नहीं होगा. Now we have to multiply. What will be the answer? Shabash. Who will tell me? Sir, 38. Negative 38. नहीं, नेगेटिव क्यों होगा? Sir, positive. पॉजिटिव होगा. अब देखो इस बारी it is not it is not addition, it is multiplication. Negative 19 multiplied by negative 2. In case of multiplication and division, now you have to negative multiplied by negative is positive. And 19 multiplied by 2 is 38. So answer is positive 38. तो यहाँ पे मैं लिखूंगा positive 38. पॉजिटिव लिखने की कोई जरूरत नहीं है. So answer is 38. Okay, now do the next question. 9 multiplied by bracket p minus 4 bracket close is equal to negative 18. लिखो कॉपी में सब लोग. शाबाश. Okay. Write in your notebook. What is the equation? 9 multiplied by p minus 4 bracket is equal to negative 18. अब क्या होगा इसमें? p is your variable and p is on the left hand side. So we have to focus on the left hand side. Left hand side में क्या क्या ऑपरेशन हो रहा है? जल्दी से बताओ. Multiplication. Sir, Multiplication. Very good. and bracket. Subtract. नहीं, no, subtraction बाद में देखना है. Sir, When there bracket. is bracket, you just think it is a bracket. So there are two operations, multiplication and bracket. Now you have to undo. तो पहले undo किसको करेंगे? Sir, 9 देना. Sir, multiplication.
Board mass, when you do operation, it goes from left to right. When you undo operation, it goes from right to left. तो पहले हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन को undo. So multiplication 9 multiplied by p minus 4. So this 9 is transposed to right hand side. Left hand side में क्या बच जाएगा? p minus 4 the whole bracket is equal to negative 18. आगे क्या लिखूं? Divide by 9. Divide by 9. Very good. And negative 18 divided by positive 9. What will it become? Sir, -2. -2. Very good. You have to remember that when you multiply or divide, negative and positive becomes negative. 18 divided by 9 is 2. So अब आपके पास इक्वेशन क्या है? लेफ्ट साइड में है p minus 4 ब्रैकेट is equal to -2. अब इस ब्रैकेट के बाहर इस बेसिकली पॉजिटिव 1 है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. p, so what will be p? क्लास का कौन बताएगा? अब क्या ऑपरेशन हो रहा है? सब्ट्रैक्शन. और सब्ट्रैक्शन को जब आप इस साइड लाओगे वो क्या बन जाएगा? एडिशन. सो -2 तो राइट साइड वाला है, -4 becomes +4. -2 and +4. आंसर क्या होगा? Sir, -2. -2 Yes sir. क्या? -2. -2 कैसे होगा? सर क्योंकि ऐड माइनस माइनस नहीं तो आप लोग याद नहीं, इसका मतलब है याद नहीं रखते हो. मुझे लिखना ही पड़ेगा. मैंने कहा when you multiply or divide signs या नेगेटिव नंबर्स, साइंस के बदले हम लिखेंगे when you multiply or divide negative integers, then negative multiplied by positive becomes negative. Sir, your screen is stopped. Means it is not written. Negative multiplied by negative is positive. This is only for multiplication or division. This you have to remember. But when you have to add or subtract, now, ये क्या है? This is for multiplication and division. But अभी for addition or subtraction, आपने ये चीजें नहीं देखनी है, ये कंसिडर नहीं करना है. आपने सिर्फ डायरेक्शन देखना है, डायरेक्शन. और डायरेक्शन में क्या देखना है? सेम डायरेक्शन. तो ऐड, ऑपोजिट डायरेक्शन, सबट्रैक्ट, ये याद रखना है. Is it clear? For multiplication and division, for addition and subtraction. अगर आप ध्यान से देखोगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है?
ये मल्टीप्लाई या डिवीजन है? ये तो एडिशन है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. सो यू हैव टू ओनली सी द डायरेक्शंस. डायरेक्शन इसमें सेम है या अपोजिट है? सर अपोजिट. हाँ, अगर अपोजिट है तो क्या करना है आपने? सब्ट्रैक्ट करना है. दैट मीन्स 4 and 2 will get subtracted. 4 में से 2 माइनस किया तो आंसर इज 2. सर बट उसके लिए तो 4 को आगे होना चाहिए ना. नहीं, आगे हो या पीछे हो उससे क्या फर्क पड़ता है? आप इसको मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हो, बस इतना ध्यान रखना है. वो मैं पहले पॉजिटिव 4 लिखूं या बाद में लिखूं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. तो दैट मीन्स पॉजिटिव 4 और नेगेटिव 2 आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है. सब्ट्रैक्ट क्या होगा? सब्ट्रैक्ट सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू सब्ट्रैक्ट होगी. सो 4 माइनस 2 इज 2. फिर ये प्लस होगा या माइनस होगा, उसके लिए आपको जो बिगर न्यूमेरिक वैल्यू है उसका साइन देखना है. वो तो पॉजिटिव है, सो आपको रिजल्ट मिलेगा पॉजिटिव 2. जो आपको कंफ्यूजन हो जाता है ना, आपको हमेशा कंफ्यूजन होता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव इज नेगेटिव. दैट इज ओनली इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. ये याद रखना है. यहां तो मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन तो हो ही नहीं रहा है. याद रहेगा? ये समझ आ रहा है? सबों को समझ आया या नहीं है? यस सर. हाँ, तो ये बहुत ध्यान से सोचना है, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए. ओके सर. You have to see कौन सा ऑपरेशन हो रहा है. यहाँ मल्टीप्लिकेशन, there is no multiplication, there is no division. So you have to just see the direction for addition and subtraction. Let me write it. This is very important. इसीलिए मैंने underline भी किया है. So answer is positive 2. We will write positive 2. Now do the next question. Everyone write in your notebook. Shortcuts नहीं करने हैं. You have to write in your notebook and then do step wise. एक एक स्टेप से करना है. ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है. वेरिएबल कहाँ है? वेरिएबल राइट साइड में. फिर उसमें देखना है राइट साइड में क्या क्या ऑपरेशन हो रहे हैं. क्या क्या ऑपरेशन हो रहा है? यहाँ पे 2m मीन्स 2 मल्टीप्लाइड बाई m एंड देन एडिशन. इसमें ब्रैकेट तो है ही नहीं. सो देयर आर 2 ऑपरेशंस. वन इज मल्टीप्लिकेशन, अदर इज एडिशन. अब इसको करो, अनडू करो. और अनडू के लिए याद रखना है बॉड मास का डायरेक्शन उल्टा. तो पहले हम मल्टीप्लिकेशन को अनडू करेंगे या एडिशन को? एडिशन. सर एडिशन. हाँ, वेरी गुड. सो एडिशन को करो. इसको आप यहाँ ले जाओ. ये जब हम लेफ्ट में ले जाएंगे ये क्या बन जाएगा? माइनस. 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 तो हमारा इक्वेशन है 5 माइनस 13 इज इक्वल टू 2m. अब इसको सॉल्व करो. 5 माइनस 13 क्या होगा? अब देखो, जो 5 है, 5 तो आपका पॉजिटिव है और 13 आपका नेगेटिव है. क्या आंसर होगा? सर 8. सर पॉजिटिव नहीं, नेगेटिव 8. नेगेटिव 8. वेरी गुड. अगर आपने सिर्फ इफ यू से ओनली 8, दैट मीन्स यू आर सेइंग पॉजिटिव 8, विच इज अ रॉन्ग आंसर. क्यों? क्योंकि एडिशन हो रहा है. सो यू हैव टू सी ओनली डायरेक्शन. वन इज पॉजिटिव, अदर इज नेगेटिव. So it will get subtracted. 13 minus 5 is 8
और जो बिगर वैल्यू है उसका नेगेटिव साइन है, सो इट बिकम्स -8. नाउ एक आपने Sir, अंडू, इस स्टेप में अंडू क्या किया आपने? Sir. अंडू, हाँ सर बट वो ये माइनस का साइन था, ये नेगेटिव इसलिए हुआ है -8 क्योंकि -13 बड़ा है, बट असल में तो 5 बड़ा है -13 से। नहीं, उसका सिर्फ एब्सोल्यूट वैल्यू देखना है. नेगेटिव को ओनली यू हैव टू कंसिडर ओनली द नंबर. व्हेन यू, जब आपको पहले पता चलेगी, Sir, m is equal to 2 upon my जब negative 8. आपको पता चला, फर्स्ट लिसन केयरफुली, जब आपको व्हेन यू रियलाइज दैट दिस इज -13 and this is +15, first you should consider whether this is, first you should consider whether this is, इनको आपस में मल्टीप्लिकेशन डिवीजन हो रहा है या एडिशन सब्ट्रैक्शन हो रहा है. ये तो एडिशन सब्ट्रैक्शन हो रहा है. उसके बाद therefore डायरेक्शन चेंज है, सो ओनली 13 सोचना है. 13 and 5 8. अब 8 पे कौन सा साइन मिलेगा? जो बिगर एब्सोल्यूट वैल्यू, सिर्फ एब्सोल्यूट वैल्यू देखनी है. जो मतलब उसके सामने जो वो हो रहा है ऑपरेशन. ऑपरेशन नहीं, एक आपका -13 है, एक +5 है. अगर मैं बोलूंगा कौन सा बिगर नंबर है, तब तो +5 -13 से बड़ा है. लेकिन आपको जब साइन करना है चेक, तो सिर्फ नंबर को कंपेयर करना है, उसका साइन नहीं देखना है. सो 13 बिगर है, तो जो 13 का साइन होगा वही आपको उसके रिजल्ट में मिलेगा. साइन मीन्स डायरेक्शन. तो आपको ओनली यू हैव टू सी कि डायरेक्शन में नेगेटिव लिखूं या पॉजिटिव लिखूं. वो जो बिगर न्यूमेरिक वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू, तो इसका -13 का एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होता है? 13. +5 का एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होता है? 5. So you have to compare only the only the absolute value. That means only the numeric value. So आपको क्या मिल गया यहाँ पे? -8 is equal to 2m. नेक्स्ट स्टेप पे क्या करोगे? नाउ राइट साइड में मल्टीप्लीकेशन हो रहा है. So what should be the next step? Who will tell me? कौन बताएगा? या युक्ति, you tell me. Yes, sir. What should be the next step? On the variable side, which operation is there? Sir, multiplication. Yeah. So you have to, this 2m means 2 multiplied by m. On one right side you want to keep only m. Only then you will find m. So ये जो multiplied by we 2. transfer this 2 to left side and then 2 minus 8. No, 2 minus 8 कैसे होगा? You have, when you are transferring on the left side, the operation जो हो रहा है वो inverse हो रहा है. Operation is inverse, reversed, cancelled. Operation को inverse हो रहा है. What is the operation? Operation is multiplication. Multiplication. So, Then it will be divided. so left side में क्या होगा? Left side 2 divided by 8. नहीं, 2 क्यों लिख रहा है पहले? 2 divided by 8 कैसे हो गया? अगर 2 divided by 8 हो गया, that means your, आपने 8 को नीचे लाया. 8 Sir, को, 8 divided by 2. Sir, 8 divided by 2. no, not 8. इसको कुछ भी नहीं करना है. You first write as it is, -8. Why are you saying 8? Why from -8 को आपने सिर्फ 8 बोल दिया, तो वहां गलती हो गई. So write same things, write first same thing. Then this +2 जो है ये लेफ्ट साइड में ऑपरेशन रिवर्स हो रहा है, so ये नीचे बन गया divided by 2. So what is the answer? M is equal to
Sir, 4. नो, -4 बेटे, 4 कैसे Yes, होगा? sir, -4, -4. अब now, because now this is division, and we have seen for multiplication or division, negative multiplied or divided by positive becomes negative. अब यहाँ पे there is one is -8, other is +2. Answer will be -4. So यहाँ पे क्या लिखेंगे? -4. So I'll write -4. अरे क्या गड़बड़ हो गया? ओहो, हमने ये -8 कहाँ से लाया? ये 13 था. By mistake, I probably wrote negative. If you see this is 13 is equal to 2m plus 5. So undo करना है पहले addition को. This यहाँ चला जाएगा. This becomes 13 minus 5 is equal to 2m. 13 minus 5 is 8. Positive 8 is equal to 2m. Therefore, m will be +8 divided by +2, which is equal to +4. So our answer is +4. कहीं पे गलती की थी. While copying, I probably did a mistake. Okay, now all of you do this question. 24. Next question करेंगे. सर ये राइट में है तो ये बोर्ड मास का उल्टा करेंगे ना? नहीं, वो राइट में हो या लेफ्ट में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. आपने सिर्फ जिस साइड पे वेरिएबल है वहां पे पहले आपको देखना है क्या क्या ऑपरेशन हो रहा है. वो राइट में है या लेफ्ट में. तो आपका है 24 इज इक्वल टू 3 ब्रैकेट. सर राइट में मतलब वो उल्टा करेंगे. एक मिनट, पहले लेट मी शेयर दिस व्हाइट बोर्ड. अब यहाँ पे जो वेरिएबल है वो कौन सी साइड पे है? राइट साइड. राइट हैंड साइड. सो व्हाट इज आवर ऑब्जेक्टिव? और ऑब्जेक्टिव इज फाइनली जब हम सॉल्व करेंगे राइट में एंड रहेगा, बाकी जो भी नंबर्स है वो सारे यहाँ पे होने चाहिए एंड उससे कैलकुलेशन से हमें आंसर मिलेगा. सो वी हैव टू फर्स्ट सी द इसमें कौन कौन सा ऑपरेशन हो रहा है. सर सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन. नहीं, सब्ट्रैक्शन तो हो ही नहीं. पहले सब्ट्रैक्शन नहीं देखना है. मैंने अभी कहा जब वो अगर ब्रैकेट के अंदर हो रहा है कोई ऑपरेशन. मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन. नहीं, मल्टीप्लिकेशन and bracket is an operation. जब तक ब्रैकेट होगा उसके अंदर क्या हो रहा है उसको डोंट कंसिडर दैट. उसको नहीं सोचना है. आपने सिर्फ बाहर, एक तो ये मल्टीप्लिकेशन हो रहा है 3 multiplied by this group means this is bracket, this is multiplication. So think only 2 operations. ओके सर. Now अब पहले किसको undo करोगे? Sir, 3 will shift on left side. First And sir, in division form 24/3. so this 3 यहाँ जो मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, जब आप इसको लेफ्ट में लाओगे, पहले लेफ्ट वाला 24 का 24 लिखो. अब ये मल्टीप्लाइड बाई 3 जब लेफ्ट में गया इट बिकम्स डिवाइडेड बाई 3. 24/3. तो यहाँ से ये मिट गया. दिस इज 8. तो अब इक्वेशन क्या बन गया? 8 is equal to bracket n minus 5. 8 is equal to bracket n minus 5. Now सर अब ब्रैकेट खोलेंगे.
हाँ, अब ब्रैकेट खोलेंगे क्योंकि ब्रैकेट के बाहर किससे मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, +1। +1 ये भी ध्यान रखना चाहिए, कई बार ऐसे होगा कि यहाँ पे अगर यहाँ पे माइनस हो, देन यू शुड थिंक दिस इज -1। तब क्या होगा, जब ब्रैकेट खोलोगे इनका साइन चेंज होगा, क्योंकि नेगेटिव मल्टीप्लाइड बाई, अब ये मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, नेगेटिव मल्टीप्लीकेशन बाई पॉजिटिव विल बिकम -n, -1 और -5 विल बिकम +5। सर मतलब -1 को दोनों से करना होगा? हाँ, क्योंकि वो तो है ही, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पढ़ा ना हमने मल्टीप्लीकेशन पे। जब भी किसी ग्रुप के बाहर, फॉर एग्जाम्पल 5 को मैं कहता हूँ 3 + 4 से मल्टीप्लाई करो, तो आप ऐसे कर सकते हो, पहले 5 को 3 से कर सकते हो, फिर 5 को 4 से कर सकते हो। इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन, कि आप जो मल्टीप्लाई हो रहा है उसको सबों पे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो। अगर मैं लिखूं 5, फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूं 5 मल्टीप्लाइड बाई a + b + c, तो जब ब्रैकेट खोलूंगा पहले मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा, तो बन जाएगा 5a, फिर ये प्लस लिखूंगा, फिर इस 5 को b से मल्टीप्लाई करूंगा, 5b प्लस, फिर इस 5 को c से मल्टीप्लाई करूंगा, 5c। यानी कि जिससे मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तीनों को मिल रहा है। नाउ अब यहाँ पे हमारे क्वेश्चन में ये -1 नहीं है, ये तो सिर्फ n-5 है। n-5 मींस बाहर, ब्रैकेट के बाहर +1 है। So +1 को आप ना भी लिखो, you can simply remove the bracket. So this will become n-5 और लेफ्ट साइड इज 8। अब क्या करोगे, अब जो ये नेगेट सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन हो रहा है, इसको आपने लेफ्ट साइड में लाया, तो ये क्या बन जाएगा, एडिशन। 8 + 5 8 + 5 इज इक्वल टू राइट साइड में n बच जाएगा। तो Sir, अब हम, answer will be 13. हाँ, सो n विल बी 13। तो ये ध्यान रखना चाहिए, जब आपने फाइनली वेरिएबल को एक साइड पे रखा, और वो आप राइट पे रखो या लेफ्ट पे रखो, जहां पे भी है, अगर यहाँ पे राइट हैंड साइड पे है तो जस्ट कीप इट ऑन द राइट साइड। देखो ये भी राइट पे रखा, राइट पे रखा, राइट पे रखा, राइट पे रखा, अल्टीमेटली मेरे को आंसर मिला। अब वो मैं 13 = n लिखूं या n = 13 लिखूं, दैट इज वन एंड द सेम थिंग। मेरे को आंसर चाहिए उसका, n = 13 मिल गया मेरे को, तो यहां पे मैं आंसर लिखूंगा 13। ठीक है, ओके सर। तो ऐसे ही आपने एक एक इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो दिस वाज व्हिच एक्सरसाइज, दिस वाज 15.35। 35 हाँ, 35 डेसिमल के बाद नॉर्मली 35 नहीं बोलते हैं, 35 बोलते हैं आफ्टर डेसिमल पॉइंट। नाउ लेट अस डू 15.36। अब अगर आप पढ़ोगे ध्यान से, इसमें भी ये लिखा है 2 स्टेप इक्वेशन, but instead of whole numbers, now we will do decimals and fractions, so you should not get confused. Let us do this one. सभी कॉपी में लिखेंगे ऊपर। क्या कर रहे हैं हम सेम चीज कर रहे हैं, 2 स्टेप इक्वेशन ही कर रहे हैं, लेकिन जो नंबर्स हैं हमारे पास वो डेसिमल में हो सकते हैं और फ्रैक्शन भी हो सकता है, बाकी ऑपरेशन सेम है। अब ये इक्वेशन फॉर एग्जांपल अगर ये डेसिमल नहीं होता, ये इक्वेशन अगर मैं लिखूंगा n / 5 + 6 = 2, तो ये इक्वेशन तो अभी हमने सॉल्व किया, बट ओनली द नंबर इंस्टेड ऑफ 6, now in this number we are having 0.6, so don't get disturbed or confused by that. Now solve this.
सेम तरीके से करना है। यहां वेरिएबल कहां पे है? वेरिएबल इज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। तो अब लेफ्ट हैंड साइड पे फोकस करो। कौन कौन सा ऑपरेशन हो रहा है? डिवीजन, एडिशन। शाबाश, ट्राई इन योर नोटबुक, खुद ट्राई करते जाओ। डिवीजन एंड एडिशन। एन दिख रहा है ना स्क्रीन? n/5। अब उनको दिख रहा है? थम्स अप दे देखो, गिव मी थम्स अप इफ यू आर एबल टू सी द स्क्रीन। Okay, good. So this is the equation, n/5 plus 0.6 is equal to 2. अब नेक्स्ट स्टेप कौन बोलेगा? Who will tell me the next step? सर बोर्ड मास के थ्रू करेंगे। Sir, we undo 0.6. Sir, first we'll convert the decimal into fraction. You can do, but why should you do? Keep decimal as decimal. You can write this as 6/10, but it will not solve anything. Keep it 0.6. Now you first think कि आपने करना क्या है? What should be the next step? Was absent. Huh? Tell me. Who will tell me? Sir, we undo 0.6. We undo. You undo the addition. Addition into subtraction. Because this is, now there are two operations. This is division, this is addition. तो पहले किसको undo करना है? You should first write board mass, write it quickly on the right side. And because undo करना है, so opposite direction. Addition, subtraction. But there is no subtraction, then addition. So we will undo addition. So what will happen? What should be the next step? Sir, we will take 0.6 to that side. It will be negative 0.6. So it will become, don't say negative because we are undoing the operation. Operation is addition. We will say 2 minus 0.6. And left hand side में क्या बचेगा? 0.3. n/5. n/5. Now you solve this right side. 2 minus 0.6. So if there are one place, you keep 2 also as, instead of 2, write 2.0. 2.0, 2.0 and minus 0.6. So how will you write 0.6? Point decimal के नीचे decimal. क्या हो रहा है? पेन को. हाँ. So 0.6. Let me write here. 2.0 minus 0.6. What will be the answer? Sir, 2.6. अरे एडिशन थोड़ी ना, सब्ट्रैक्शन है. You are subtracting.
बताओ जल्दी। कॉलम मेथड से करो ना। ये ऐसे सर सब्ट्रैक्ट 1.4 हाँ, तो 1.4 ये 0 है, ये इसको लेंड करेगा 1, दिस बिकम्स 10 minus then 6 is 4. then we'll put the point and 1 minus 0 is equal to 1. Yeah, 1.4. so you will get, so this, इसका answer is 1.4. And 1.4 is positive or negative? It is positive because the greater number is with the positive direction. So now you have n divided by 5 is equal to 1.4. What should be the next step? Sir, will shift the 1.4 left side. If you No, shift, sir. Sir, we will shift on means 5 to that side. Then it Ye- will be 1.4 multiplied by 5. Then n yes, is equal to 1.4 multiplied by 5. Then we will multiply it. yes. देखो, if you shift this to left side, it will not solve any purpose because your aim, your objective is that whichever side has a variable, that should remain only variable. Rest you change on the other side. So अगर आपने इसको भी यहां लाया तो n, ये तो लेफ्ट हैंड साइड में तो और नंबर्स आ गए. So keep watching the variable side. Variable side now operation is division. This is your division. So when you transfer this to right side, it becomes multiplication. So 1.4, 5 को यहाँ लाया, it becomes multiplied by 5. Left side में only n is there. This is your objective, that on one side only n should remain. So 1.4 multiplied by 5. 7. Sir, answer 7. 5 fours are 22, 5 ones are 5 plus 2, 7. And there is one place of decimal, so put one place. So answer is 7.0 or 7. So n is your 7. Is it clear? So answer is 7. Now do the next one. ये तो सिंपल है, ये ऑलरेडी, इसमें तो कोई, हाँ, इसमें सिर्फ ब्रैकेट के अंदर जो है ये फ्रैक्शन है. फर्स्ट क्या होगा? फर्स्ट स्टेप, व्हाट शुड बी द फर्स्ट स्टेप? चेक द साइड विच हैज वेरिएबल. कौन सी साइड में वेरिएबल है? Yes, sir. Which side has variable? Left side. तो लेफ्ट साइड को चेक करो, क्या क्या ऑपरेशंस हो रहे हैं. बताओ. Sir, multiplication and bracket. वेरी गुड. सो एक तो मल्टीप्लीकेशन है और अदर इज ब्रैकेट. So you have to undo. Sir, first we'll remove the bracket. No, Open the bracket. no. First you have to come this side from right to left. So first we will remove bracket or multiplication. Sir, multiplication. हाँ, यहाँ से देखो ना, यहाँ से जाना है. सब्ट्रैक्शन तो है नहीं, एडिशन भी नहीं है, फिर मल्टीप्लिकेशन है, ब्रैकेट तो लास्ट में है. तो यू रिमूव
multiplication. तो जब इस 3 को यहां लाओगे, दिस विल बिकम 2 डिवाइडेड बाई 3, और लेफ्ट साइड में क्या बचेगा? q प्लस 4/3, आई मीन द ब्रैकेट, बट ब्रैकेट के बाहर कुछ भी नहीं है, so you can remove, because there is only +1, so you can remove the bracket. So now you have this equation. Now what should be the next step? Who will tell me? Sir, we undo 4/3. Huh? 4/3 को क्या करोगे? Sir, we undo 4.3. How will you undo? I will put it upon right side. What will become on the right side? First, right side में write 2/3. Sir, then minus 4/3. Yes, minus, because you have to check only the operation. Don't get confused. Operation is addition. And when you take it on the right side, it becomes subtraction, minus. Or left side में only q remains. Sir, answer is 2/3. Means q is equal to 2/3. 2/3. What is the answer? 2/3. Sir, 2/3. No. How will you solve this? Sir, 3 will remain as it is and 2 minus 4, na? 2 minus 4 is what? -2. 2 minus 4 is negative Yes, sir, 2. -2. But you said 2/3. Sorry, So sir. that is Sir, answer. answer will be -2/3. Yes. ये सब उनको समझ आया? Yes, sir. Whenever, जब भी आप fractions को add या subtract करते हो, you should use the LCM method. So 2/3, वो अलग बात है. When it is, if these are like fraction, you can simply subtract the numerator. But अगर वो याद नहीं रहे, कई बारी confusion होता है. Just remember, every time, whenever there is fraction, you have to find the LCM. And if the denominator is same, LCM will remain 3. 3 divided by 3, 1. 1 into 2 is 2. Again is 4. This is -2/3. So answer will be -2/3. Now do the next one quickly. Chalo, now it is already 8:24. So what you should do, every one of you, क्योंकि there are 7 questions. अभी ये तो हमने, we have done only 2 questions. So remaining 5 questions. Remaining 5 questions. ये कहाँ पे मिलेंगे आपको? 15.36. So this is very important. You should do this. Okay? All of you. तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ Google Classroom में. All of you have joined the Google Classroom? Math middle. तो यहाँ मैं I'll again write note. Do 15.36 as practice questions. And in the bracket, I'll write all the 7 message. 2 we have already done, but you try again all 7 questions. Okay? Okay then. Bye everyone. Bye, sir. Bye, sir.
Good night. Do this. Do Abhi, you have a weekend. You should do these 7 questions. Okay, sir.